नमस्कार। चुनाव में युवाओं की अहम भूमिका होती है। तो ये युवा मेरे साथ आप देख सकते हैं, ये सभी विद्यार्थी हैं। तो इनसे व्यू लेंगे कि जैसे लोकसभा चुनाव अभी चला हुआ है, किस तरह का सांसद इनको चाहिए, क्या कुछ सांसद में वो क्वालिटी होनी चाहिए जिस आधार पर ये वोटिंग करेंगे। तो युवाओं से बातचीत कर लेते हैं बारी बारी से कि इनके क्या कुछ व्यू हैं, क्या कुछ विचार हैं। मेरा नाम हिमांशु है, मैं गांव दुमाड़ा से। दोबारा से जी। जैसे लोकसभा चुनाव शुरू हो गया है, तो अब इस लोकसभा चुनाव में युवाओं की अहम भूमिका होती है। तो किस तरह का सांसद चाहिए आपको? वेल इम्प्रूवमेंट चाहिए और सभी मतलब जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं वो अच्छे चाहिए मतलब भाजपा में। नहीं, क्या कुछ क्वालिटी होनी चाहिए सांसद में, मतलब युवाओं के क्या कुछ मेन वो रहेंगे, बातचीत रहेंगी जो सांसद एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स को। और ज़्यादा से ज़्यादा शहर और गांव में अच्छी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, रोड्स में, पानी में और इलेक्ट्रिसिटी में। जी। तो कौन सा सांसद ऐसा लगता है आपको जिसमें ये सभी क्वालिटी दिख रही है? भाजपा। भाजपा का नवीन जिंदल है। ठीक है। आपका क्या नाम है? साहिल गड़ेले। कहाँ से हो? मैं कैथल से हूँ। कैथल से हो? हाँ जी। जी। तो आप बताइए जी, किस तरह का सांसद होना चाहिए? हमें किस तो तरह मेन वही चाहिए जो जैसे हम स्टडी करते हैं तो हमें आगे नौकरी मिले। अब जैसे कई बच्चे होते हैं बाहर जाते हैं, अगर वही बाहर जाने के 40 लाख लाते हैं हम बाहर अमेरिका जाने के लिए, अगर वही हम उससे कम ज़्यादा अपने देश में ही नौकरी कर सके तो हमें इससे ज़्यादा वो चाहिए। जो बच्चा स्पोर्ट्स में हो, जैसे बच्चे को स्पोर्ट्स में होता है तो उसको बहुत वो आती है, मतलब डिफिकल्टी होती है, अभी जैसे वो पढ़ नहीं पाता। जी जी। तो हमारे यहाँ पे होते भी कि भाई बच्चे को इतने चाहिए, जैसे कि किसी को चाहिए होते 60%, लेकिन अब खेलना चाहिए बच्चा खेलेगा, सुबह शाम खेलेगा, फिर कॉलेज में जाएगा और वो बच्चा खेलेगा या पढ़ेगा। तो हम ये चाहिए कि भाई जो बच्चा खेलेगा ना उसके लिए एक मार्क्स कर दे, भाई इतने मार्क्स तक चाहिए। अब जैसे किसी बच्चा कहते भाई स्पोर्ट्स के लिए 50% जरूरी है, बच्चा ले आएगा कि चाहिए मुझे अगर नौकरी चाहिए। अब जैसे कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके लिए कर दो भी 70% चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं भी जो बच्चे स्पोर्ट्स में भी है उनको भी 60% चाहिए और जो आम बंदे हैं उसको भी 60% चाहिए। युवाओं को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? ये सबसे होता है नौकरी की, रोजगार की। हाँ जी, रोजगार की। क्योंकि सर अब सबके पास अपने खर्चे के लिए पानी होता है, लेकिन जब स्टूडेंट लाइफ होती है तो पेरेंट्स कर देते हैं। लेकिन जब हम स्टूडेंट्स लाइफ की बात देखें तो पेरेंट्स हमें क्या लगते हैं भी आप कमाओ, क्योंकि फॉरेन कंट्री में तो ये है भी सरकार बच्चों का खर्चा उठा देती है, पर इंडिया में तो ऐसा सिस्टम है ही नहीं। तो हमें भी ऐसा सिस्टम चाहिए भी तुरंत ही बच्चे को, अगर बच्चे के 90% हो या 50% हो तो नौकरी को मिलनी चाहिए, चाहे छोटी नौकरी मिल जाए उनको। तो कुछ थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ रखते हो आप? नहीं, इतनी तो है नहीं है, बस हमें तो बस मेन चाहिए भी हमें रोजगार चाहिए, चाहे पार्टी भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। हमें तो मेन वही चाहिए भी हर बच्चे को रोजगार मिले, चाहे बच्चा नॉर्मल हो चाहे एवरेज चाहे टॉपर बच्चे हो। अब ये है कि टॉपर बच्चे तो जल्दी लग जाते हैं, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं वो लग पाते हैं, पर दुख तो उनको भी आता है क्योंकि मेहनत वो भी कर रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी पैसे ला रहे हैं, टॉपर भी ला रहे हैं। अब हर बच्चे का दिमाग तो जैसे होता नहीं, आपको पता ही है। आपका क्या नाम है? आर्यन कहाँ से हो आप? क्योड़क से। जोड़क से। जी। आपके क्या कुछ व्यू हैं, किस तरह से युवा वर्ग है जो इस लोकसभा चुनाव में वोटिंग करने वाला है? सर वो तो उस पे काम पे डिपेंड करता है ना, वो कैसे काम करता है सर। अगर वो सही तरीके से काम करता है तो उसी को वोट सबसे ज़्यादा जाते हैं सर। ये बीजेपी में सबसे ज़्यादा वोट हैं सर अब तक। ये ज़्यादातर सर जितने भी अलग अलग गांव के लोग हैं सर, यहाँ बच्चे हैं ज़्यादातर कांग्रेस को वोट दे रहे हैं सर, कांग्रेस को ज़्यादा ऊपर करना चाहते हैं। पर सर अब तक जितना भी काम हुआ है सर बढ़िया तरीके से वो भाजपा पार्टी का ही हुआ है सर सबसे ज़्यादा। जी। तो जैसे 3 कैंडिडेट मैं बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो गठबंधन में इस बार यहाँ कुरुक्षेत्र से सीट है वो लोकसभा चुनाव की, उसमें डॉक्टर सुशील गुप्ता है, भाजपा से नवीन जिंदल है और इनेलो से अभय चौटाला है। तो कौन से कैंडिडेट में ये सभी गुण आपको दिखते हैं? बीजेपी सर। बीजेपी नवीन जिंदल है। हाँ। नवीन जिंदल को पसंद करते हो आप? हाँ। ठीक है। आपका क्या नाम है? जतन सर, कहाँ से हो? कलायत से। कलायत से। आपके क्या कुछ व्यू हैं, किस तरह का सांसद आपको चाहिए, क्या कुछ क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए? कोई भी दिक्कत हो, जैसे कैथल अपना एरिया है तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो उस पर जल्दी से जल्दी हल किया जाए उस प्रॉब्लम का। एजुकेशन सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर अपना अच्छा करिए तो वैसा सांसद। जी। तो क्या कुछ जरूरत महसूस कर रहे हो एजुकेशन में? और सर जैसे एजुकेशन में अभी कई लोग हैं बीए की डिग्री लेके, अभी करीब 1.5 या 2 करोड़ लोग जैसे बीए की डिग्री लेके बेरोजगार हैं, तो उनका कुछ किया जाए कि डिग्री लेके कुछ ना कुछ उनको रोजगार मिला जाए, इसके हिसाब से कि डिग्री वेस्ट ना जाए, कि डिग्री का कोई इस्तेमाल हो जी। और उससे रोजगार मिले युवका को। तो अब जैसे लोकसभा चुनाव में आपको पता है कौन से कैंडिडेट हैं, कौन सी पार्टी है मैदान में? बीजेपी है, आम आदमी है और कांग्रेस है, आम तो आदमी और 3 कांग्रेस यही का मेन एक है। ही। जी जी।
तो कौन सा कैंडिडेट ऐसा आपको सही लगता है जो मुद्दों की बात करता है? मेरे को सर फिलहाल तो अभी आम आदमी पार्टी पे ज़्यादा भरोसा है कि आम आदमी वो पार्टी। हाँ, वो कुछ क्या करेगी। कुछ सही लगता है आम आदमी पार्टी में? जैसे जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी उसने एजुकेशन सेक्टर में सबसे बड़ी बात की, एजुकेशन सेक्टर सरकारी स्कूल है, अपने गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे बहुत बड़ा काम किया है। हम्म, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा उसका है दिल्ली का, तो उसको देखते हुए जी। कि आम आदमी पार्टी उम्मीद है को- आपको आम आदमी उम्मीद है पार्टी सर। से। जी। आपका क्या नाम है? विकास है सर, कहाँ से हो? जसवंती गांव से। जसवंती गांव से। जी। क्या कुछ मतलब मुद्दे रहने वाले हैं इस लोकसभा चुनाव में युवाओं के और पास? ये 2 नंबरी काम बहुत चल रहे हैं गांव में, जैसे डीपू में चल रहा है। हम्म, डीपू में जितनी कणक आती है सर वो मिलती नहीं है सबको। अच्छा। हाँ, इसका और सड़कों का है सर। और डिपू वाला जैसे आपने बताया ऑनलाइन है वो तो सब कुछ। ऑनलाइन सिस्टम है सर, गुंठे लगवा लेता है और बांटता नहीं है सबको। चलो आपके गांव में दिक्कत होगी कहीं ना कहीं वो भी ठीक हो जाएगी। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है खासतौर पर पढ़े लिखे युवाओं को? पढ़े लिखे युवाओं को सर एजुकेशन की है। जैसे कई गरीब परिवार से होते हैं बच्चे, उनको पढ़ाई के लिए पेरेंट्स वो पैसे वैसे नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा कैंडिडेट आपको सही लगता है? कौन सी पार्टी ऐसी लगती है आपको जो मुद्दों की बात करती है खासतौर पर युवाओं के? बीजेपी है। बीजेपी। हाँ जी, क्या कुछ बताओगे? जैसा राम मंदिर भी बनवाया उन्होंने, और भी खास सर। बीजेपी को पसंद करते हो आप? हाँ जी, बीजेपी। आपका क्या नाम है? नीरज, कहाँ से हो? मैं बर्टा से। बरटा से हो। देश के जो भी विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख्याल से एजुकेशन है। अगर एजुकेशन अच्छी मिलेगी बच्चों को तभी देश की नींव अच्छी टिक पाएगी। तो एजुकेशन में सुधार लाना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और सर जो है अगर कोई बच्चा एबल नहीं है एजुकेशन पाने की तो उसके लिए कुछ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी चाहिए सर सरकार को। ऐसा नहीं होना चाहिए, कई बार सर क्या है बच्चे कागजी कार्रवाई में ही रह जाते हैं सर। तो ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सभी चीज़ सर, आसानी से हम ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमना पड़े। और स्कॉलरशिप वगैरह भी है सर, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए।